हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। हम देख रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर चल रहा है हमारा, और हम इसमें अभी केस देखने वाले हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 10 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months. On the same day, A draws a bill on B. B accepted the bill and returned it to A. On 10th March 2019, after 2 months, right, A sent the bill to his bank for collection. ओके तो हमें ए और बी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बट हमें केस क्या है, पहला केस है जब बिल बी क्या करता है, बिल को ऑनर्ड करता है, बिल ऑनर्ड बाय बी। दूसरा है बिल डिसऑनर बाय बी एंड एज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹100, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जो है इन द बुक जो है मिस्टर ए, राइट। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए इनटू ब्रैकेट ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो पहला एंट्री होगा 10th Jan को, 10th Jan 2019 को पहला एंट्री होगा। हमने ए सोल्ड गुड्स टू बी, राइट, 10,000। तो एंट्री होगा बी इज अ रिसीवर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000। इसका नरेशन होगा बीइंग goods sold to B, comma, on credit for कितने मंथ्स खरीदे हैं? For 2 months. For 2 months. Okay. Now, on the same day, A draws a bill on B and B accepted the bill and returned it to A. हमने बी के ऊपर ऑब्वियसली बिल निकाला, ये पहला एंट्री सबको क्लियर है। बी को गुड सेल किया हमने और सेल हमारा इनकम है, बी इज अ रिसीवर, सेल इज आर इनकम। ओके, दूसरा एंट्री है हमारा, हमने बी के ऊपर बिल निकाला, बी ने एक्सेप्ट करके वो हमको दे दिया, राइट। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल मिला, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ऑन द सेम डे। तो मैं डेट लिखूंगा 10th Jan 2019। एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 10,000 टू हु इज अ गिवर, बी इज अ गिवर, टू बी अकाउंट, अमाउंट होगा इसका 10,000। इसका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, कॉमा, फॉर 2 months, फॉर 2 months। ओके, हो गया। नाउ नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला रीड करेंगे। ऑन 10th March 2019 ए सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। पहली बात एक समझना है कि एक तो हमने सेल किया, फिर हमें बिल मिला यहाँ से बी से। बिल 2 महीने तक 10 Jan को हुआ ये ट्रांजैक्शन, राइट। यहाँ पे देखिए 10th Jan 2019 दिया है, तब से लेकर 10th March 2019 तक इस बिल का पोजीशन हमारे पास ही था, मतलब ए के पास ही था। हम तो ए है ना, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल को क्या हुआ था, रिटेन हुआ था, रिटेंशन ऑफ द बिल था, राइट। तो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ था, किसी को एंडोर्स नहीं किया था, जो मैं आपको पिछले के कुछ वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। एंडोर्समेंट क्या होता है, डिस्काउंटिंग क्या होता है, राइट, ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये बिल का पोजीशन हमारे पास ही था, रिटेन किया था। रिटेन का मतलब कुछ नहीं करना, बिल को सिर्फ हमारे पास ही रखना, राइट, यही किया था। बट 2 महीने बाद, अभी इस बिल का डेट भी 2 महीने है, तो क्या डेट आएगा आपका ड्यू डेट, 10th Jan से लेकर 2 महीने काउंट कीजिए, Feb, 10th Feb एंड 10th March, और 3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 13 March आपका डेट है, ड्यू डेट। ना कोई पब्लिक हॉलिडे है उसमें, और ना कुछ इमरजेंसी हॉलिडे के बारे में कुछ बोला गया है, तो छोड़ देंगे। 13 March हम बात करेंगे। 13 March को उसका ड्यू डेट है, मतलब बी को 13 March को पैसे देने हैं। बस उसके 3 दिन पहले हमने क्या किया, ए सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। हमने बैंक को बिल दे दिया। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बैंक हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक हमें पैसे नहीं दे रहा है। डिस्काउंटिंग में क्या था, बैंक आपको पहले पैसे दे रहा था। कलेक्शन की केस में हो रहा है कि बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कि हमारी जगह पे बैंक हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे बिहाफ में बैंक रिप्रेजेंट करेगा, और बैंक हमारा पैसे रिकवर करके हमें दे देगा। क्यों, हम भी ट्रेडर है भाई, हम भी बिजी है, रिकवरी करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है बी के पास जाके पैसा रिकवर करने के लिए, तो बैंक चला जाएगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली बैंक इसके लिए कुछ चार्जेस ये करेगा, चार्जेस के बारे में मैंने कुछ लिया नहीं है, वैसे भी अगर आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बैंक चार्जेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होता है, तो मैंने आपको बोल दिया, इसमें मैंने चार्जेस लिए ही नहीं है, मैंने सिर्फ फोकस किया है बिल सेंड फॉर कलेक्शन पे। अगर आता है तो कर देना, वो चार्जेस ही ए के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा, राइट।
तो यहां पर हमने बिल को क्या किया, बैंक के पास भेजा फॉर कलेक्शन। तो देखिए एंट्री क्या आएगा, 10 मार्च 2019 हम एंट्री पास करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर, यहां पे लिखता हूं मैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू व्हाट गोज आउट फ्रॉम यू, बिल गोज आउट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री होगा आपका अमाउंट। अच्छा ये थोड़ा सा उधर चला गया, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट सेम होगा 10,000। मैं रिपीट कर रहा हूं एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉमा सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये बेसिकली आपके सारे कॉमन एंट्री होने वाले। मैं एंट्री रिपीट कर रहा हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, व्हाट गोज आउट फ्रॉम अस, बिल गोज आउट, तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट देंगे। और क्यों गया, कलेक्शन के लिए गया, तो ये नया अकाउंट ओपन होगा यहां पर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। अब हम देखेंगे पहला केस, जब बिल ऑनर्ड होता है। 13 मार्च को क्या हो गया, बिल ऑनर्ड हो गया, मतलब बी ने बैंक को पैसे दे दिए, बैंक को मतलब हमें पैसे दे दिए, बट सिर्फ बैंक वहां पे कलेक्ट कर रहा था। तो हम एंट्री पास करेंगे ऑन 13 मार्च 2019। आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसे मिल गए ना, तो पैसे कौन रिसीव करेगा, बैंक रिसीव करेगा। कैश तो नहीं मिला, कैश भी मिला होगा बी से, तो भी क्या करेगा, बैंक अपने पास डिपॉजिट कर लेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आप कैश भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, बट नॉर्मली आप जनरली आप बैंक बोल देना, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 10,000 का बिल था, ऑनर्ड हुआ है तो 10,000 टू बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करके फायदा नहीं है, वी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बिल रिसीवेबल अमाउंट टू द बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहां पर अकाउंट आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, अमाउंट 10,000। इसका नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस, बहुत डिटेल में लिखेंगे हम लोग नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉमा which was sent to the bank, which was sent to the bank for collection, which was sent to the bank for collection, comma honored। बस खत्म, थोड़ा पूरा डिटेलिंग हो गया इसमें, शॉर्टकट किया तो भी चलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000। बस कुछ नहीं था, बिल रिसीवेबल को हम लोग नॉर्मली क्रेडिट देते हैं जब बिल ऑनर्ड होता है, बस वो अमाउंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी अकाउंट को क्लोज करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को यहाँ पे क्रेडिट देके इसको क्लोज किया जाएगा, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अमाउंट होगा इसका 10,000, राइट। तो इसी के साथ हमारा केस ए हो जाता है। अभी देखते हैं केस बी। दोस्तों केस बी एक बार पढ़ लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड बाय बी, सॉरी बिल डिसऑनर बाय बी एंड इज बैंक पेड नोटिंग ₹100। मैं यहां लिखता हूं केस बी, जिसका डेट होगा हमारा सेम डेट 13 मार्च। क्या हुआ इस डेट पे, बैंक गया बी के पास और पैसे मांग लिए, बट बी ने मना कर दिया, पैसे नहीं थे उसके पास, तो बैंक ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे कर दिया, राइट। तो एंट्री होगा, सी हमें पैसे तो नहीं मिले, केस ए में क्या था। अच्छा बाय द वे, ये मैं केस बी करो डायरेक्टली यहाँ पर, ये कॉमन एंट्री सारी सेम ही रहेगी। बी को गुड्स बेचा, फिर बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर बिल भेजा हमने कलेक्शन के लिए, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। दीज आर द कॉमन एंट्री, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, राइट। सो 13 मार्च 2019 को हम लोग एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर कौन है वो, बी जो डिफॉल्टर है, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बी अकाउंट डेबिट। मैंने बी को डेबिट क्यों दिया है, क्योंकि पैसा नहीं आया मुझे, तो बी विल बिकम माई डेटर अगेन, राइट। मैं पैसा नहीं छोड़ूंगा, मैं ए हूं, मैं ए से फिर से रिकवर, सॉरी ए फिर से बी से रिकवर करेगा, तो बी विल बिकम माई डेटर। बैंक अकाउंट को मैं डेबिट दे ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पैसा मिला ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बी अकाउंट को डेबिट दूंगा। अमाउंट मैं थोड़ा बाद में बोलता हूं, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, इसका अमाउंट होगा 10,000 रुपीज। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी ट्रांसफर बिल रिसीवेबल अमाउंट टू द बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली हम अगर ये नहीं होता था, एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं होता था, तो हम लोग बिल रिसीवेबल को ही बोलते थे यहाँ पर, बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंट 10,000, राइट।
एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। अच्छा, यहाँ पर हमने डिस्काउंट नहीं किया हुआ, मतलब हमने बैंक से कोई पैसे नहीं लिए हुए। बैंक क्या करेगा, हमारे ही अकाउंट से पैसे काट करके उसको दे देगा, मतलब हमारे ही बैंक अगर पे करेगा वो तो 100 रुपीज जो पे किया ना बैंक नोटिंग चार्जेस का, ये पेमेंट अल्टीमेटली बैंक हमारे अकाउंट से पहले ही ले लेगा। तो एक्स के अकाउंट से पैसा कट हो चुका है, तो हमारे अकाउंट से पैसा गया तो हम लोग बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक इज अ गिवर। या फिर हमारे अकाउंट से पैसा गया तो भी बैंक को क्रेडिट आएगा, राइट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को, क्योंकि 13 मार्च इज लास्ट डेट टू कैंसिल दिस। बी को डेबिट क्यों, क्योंकि बी हमारा डेटर बनेगा। एंड बैंक को क्रेडिट क्यों है, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कट कर चुके हैं। नो डाउट ये पैसा बी से रिकवर किया जाएगा, ठीक है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो है इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉई ऑफ द बिल में, राइट। ओके, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा इसका अमाउंट टोटल लिखा नहीं मैंने, 10,100 रिकवर करना होगा बी से। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉमा dishonored and noting charges paid by बैंक, जो नो डाउट हम लोग बाद में बी से रिकवर करेंगे। यहाँ पे बी डिफॉल्टर है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं। बी को डेबिट इसलिए दिया क्योंकि बी बना है डेटर, बी ने पैसे नहीं दिए, बी इज अ डिफॉल्टर। बिल सेंड फॉर कलेक्शन को मैंने क्रेडिट दिया है क्योंकि मुझे ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट दे दिया। बैंक अकाउंट को क्रेडिट दिया क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, राइट। सो बी अकाउंट डेबिट 10,100 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी, डिसऑनर बाय बी ऑब्वियसली, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आर बैंक, एज बैंक, ओनली बैंक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया, फिर आपका इन द बुक्स ऑफ ए हो गया है स्टूडेंट्स। तो फिर अभी हम लोग करेंगे, अच्छा ये दोनों भी केस हो गए हमारे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केस बी, ज़्यादा करके केस बी में कुछ होना नहीं है, कलेक्शन का कोई टॉपिक ही नहीं है बी का। अगले वीडियो में देखते हैं इन द बुक्स ऑफ बी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।